हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज के इस वीडियो में पढ़ाने जा रहे हैं संख्या पद्धति, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में नंबर सिस्टम। एकदम बेसिक से आपको यह पढ़ाएंगे पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। तो चलिए बने रहिएगा हमारे इस वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में आप पूरा बेसिक समझ जाएंगे संख्या पद्धति का। एकदम बेसिक से हम शुरू करेंगे। तो देखिए, हम पहले ये बता देते हैं संख्या पद्धति किसे कहते हैं। तो देखिए, जो हमारी संख्या पद्धति होती है, संख्या पद्धति किसे कहते हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं। किसी संख्या को लिखने, पढ़ने और उस पर गणना करने के तरीके को संख्या पद्धति कहते हैं। अब देखिए, संख्या पद्धति किसे कहते हैं। संख्या पद्धति में जो हमारी संख्याएं होती हैं, जैसे एक से पूरी हमारी अनंत तक का प्लस में संख्याएं होती हैं, जिसे हम पॉजिटिव संख्या कहते हैं। और अगर हम जो जीरो है, अगर हम जीरो को लें तो पॉजिटिव और निगेटिव यानी प्लस और माइनस दोनों होता है। और जीरो के नीचे अगर हम संख्याएं देखें, जैसे -1, -2, ऐसे करते करते माइनस अनंत तक का यानी संख्याएं होंगी। तो संख्याएं जितनी भी हैं, माइनस हो या प्लस हो, हमें पूरी संख्याओं का इसमें अध्ययन करते हैं। संख्या पद्धति इसे ही कहते हैं कि जिसमें हम पूरे संख्याओं के बारे में अध्ययन करते हैं। अब देखिए, हम छोटे से स्टार्ट करेंगे संख्या पद्धति। पहले संख्या पद्धति बना किससे है, हमने जाना कि संख्या पद्धति किसे कहते हैं। आप देखते हैं संख्या पद्धति बना किससे है। संख्या पद्धति में कई प्रकार हैं हमारे। तो देखिए, जो हमारा पहला प्रकार है संख्या पद्धति का, पहला प्रकार है जो प्राकृतिक संख्या। और जो हमारा दूसरा है पूर्ण संख्या। अब हमें दो संख्याएं पहले पढ़नी है, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। अब देखिए, प्राकृतिक संख्या जो होती है हमारी, प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो हमारी 1 से शुरू होती हैं। 1, 2, 3 और 4 ऐसे ही डॉट डॉट करके अनंत तक का संख्याएं होती हैं, जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो इसे प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो 1 से शुरू होती हैं। 1, 2, 3, 4 ऐसे डॉट डॉट करते अनंत तक का संख्याएं होती हैं। अब देखिए, अगर हम कहें प्राकृतिक संख्या में -1 जो है वो प्राकृतिक संख्या है, तो बिल्कुल नहीं है, ये गलत है। अगर हम कहें -2 है, अब देखिए ये माइनस में अगर है तो ये पूरा मतलब संख्या नहीं है। प्राकृतिक संख्या जो होती है वो प्लस में होती है और अपने आप में पूरा होती है। अब जैसे अगर हम कहें इस 1 और 2 के बीच में हम अगर 1.5 लें, यानी हम 1.5 लें, तो ये अगर कहें तो प्राकृतिक संख्या होगी, तो ये प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। क्योंकि प्राकृतिक संख्या जो है वो अपने आप में पूर्ण रहती है, मतलब पूरा जो संख्या होती है पूरी उसी को एक प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब प्राकृतिक संख्या जो पूर्ण होगी, यानी अगर हम 2.5 ले यानी 2.5, देखिए 2.5 जो है इस 2 और 3 के बीच में आएगा, यानी
अगर हम इसे संख्या रेखा पे देखें तो ऐसे 2.5, 2.6 जो दशमलव में संख्याएं होती हैं वो प्राकृतिक संख्याएं नहीं होंगी, क्योंकि ए अपने आप में पूर्ण संख्या नहीं है, यानी पूरा पूरा नहीं है। अब देखिए तो ये आधा है, इसीलिए ये प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो पूरा पूरा होती, जैसे एक देखिए एक है, एक पूरा पूरा संख्या है, और दो देखिए दो भी जो है अपने आप में एक पूरा स्वतंत्र है, यानी पूरी पूरी संख्या है। तो इसी तरह दो भी होगी और तीन भी ऐसे ही होगा। अब देखिए अब हम आते हैं अगले टॉपिक पे जो हमारा है पूर्ण संख्या। अब देखिए पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, इसके तो मतलब इसके नाम से ही पता चल रहा है कि पूर्ण संख्या है। अब पूर्ण संख्या मतलब क्या होगी, पूर्ण संख्या यानी जीरो से शुरू होगी, जीरो से शुरू होगी, 0 1 2 3 4 ऐसे ही डॉट डॉट करके ये भी अनंत तक का संख्याएं होंगी, तो इसे पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी पूर्ण संख्या जो होती है वो जीरो से शुरू होती है और वो भी पूरा पॉजिटिव तक यानी प्लस तक का जाती है, प्लस इनफाइनिट तक यानी अनंत तक का जाती है। अब पूर्ण संख्या में देखिए जीरो आता है, लेकिन प्राकृतिक संख्या जो है वो एक से शुरू होती है। ये पूर्ण संख्या जो है ये अपने आप में भी एक पूरी संख्या होती है, यानी जैसे एक देखिए एक के एक और दो के बीच में अगर हम देखें यानी 1.5 जो 1.5 है, यानी ये देखिए पूर्ण अपने आप में पूरा नहीं है, यानी ये पूर्ण स्वतंत्र नहीं है। इसी प्रकार ये है पूर्ण संख्या नहीं होगा। अब देखिए अगर इसमें क्वेश्चन पूछा जाए कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं, पहला इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं कि नहीं। तो देखिए जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो एक से शुरू हैं और अनंत तक का जा रही हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं में देखिए एक से शुरू है, अगर वही प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में होगी तो देखिए पूर्ण संख्या जो है एक से है। देखिए जीरो को छोड़ दीजिए अगर, तो जीरो के बाद एक से पूरा देखिए अनंत तक का, यानी यहाँ से जो है यहाँ तक का संख्याएं इसमें है, और यही तो जो है प्राकृतिक संख्या में भी है। यानी अगर हमें कोई पूछे प्राकृतिक संख्या जो होती है पूर्ण संख्या होती है, तो हम बताएंगे कि प्राकृतिक संख्या जो है एक पूर्ण संख्या होगी, क्योंकि प्राकृतिक संख्या के जो सभी अक्षर हैं यानी जो सभी जो प्राकृतिक संख्या के जो सभी अंक हैं वो देखिए पूर्ण संख्या में है, इसीलिए हम कहेंगे सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होंगी। अब देखिए आपने प्राकृतिक संख्या पढ़ा, अब पूर्ण संख्या, अब अगला हम जो देखेंगे पूर्णांक देखेंगे, तो इसे पहले मिटा देते हैं। अब देखिए अभी तक हमने दो संख्याएं देखी, एक प्राकृतिक संख्या और एक पूर्ण संख्या। अब हम देखेंगे पूर्णांक किसे कहते हैं, जो हमारा तीसरा है पूर्णांक संख्या। अब देखिए पूर्णांक संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या में जो है बीच में ये जीरो रहेगा। जीरो देखिए जो जीरो होता है हमने बताया वो जीरो प्लस और माइनस दोनों होता है। अब जीरो अगर है तो इस तरफ ऐसे ही एक संख्या रेखा अगर हम खींच लें, इसी संख्या रेखा पे जो है ये पूरा मान होंगे, जो है बीच में जो हमारा होता है जीरो यानी जीरो रहेगा। इसके बाद अगर हम इस तरफ आएंगे तो -1 और यहाँ -2 -3 और यहाँ -4 -5 ऐसे ही करके डॉट 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 करके इनफाइनिटी माइनस अनंत तक का संख्याएं होंगी। और अगर हम इस तरफ जाएं तो +1 +2 +3 और +4 +5 ऐसे ही डॉट डॉट करके प्लस अनंत तक का, यानी यहाँ तक का प्लस अनंत। इस तरफ की जो संख्याएं हैं, इस तरफ की जो ये संख्याएं हैं
इसे बोलते हैं धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या। और इस तरफ की जो संख्याएं हैं यानी -1 से लेके अनंत तक का जो संख्याएं हैं इसे बोलते हैं ऋणात्मक संख्या। और हमने बताया जो जीरो होता है यानी जीरो जो हमारा होता है ये प्लस और माइनस दोनों होता है, तो इसे बीच में रखते हैं यानी इसके पास ये दोनों गुण है, प्लस है और माइनस भी है, इसका मतलब कोई मतलब नहीं है। अब देखिए इस तरफ की संख्याएं 1 से लेकर अनंत तक का यानी प्लस अनंत तक का संख्याएं जाएंगी, और इस तरफ जो है -1 से लेके माइनस अनंत तक का जाएंगी। तो इसी संख्या रेखा को अगर हम पूरे को मिलाएं तो इसी को बोलते हैं पूर्णांक। अब पूर्णांक समझ गए होंगे। देखिए पूर्णांक में माइनस प्लस दोनों संख्याएं आती हैं। अब इसमें हम अगर बताएं, हमने अभी तक पढ़ा प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। अब देखिए अगर हमें कोई कहे प्राकृतिक संख्या जो है पूर्णांक होती है, अगर हमें पूछे कोई क्या प्राकृतिक संख्या जो है वो पूर्णांक होती है, तो हम कहेंगे प्राकृतिक संख्या जो है पूर्णांक होती है। प्राकृतिक संख्या जो है हमने क्या बताया था, 1 से शुरू होती है, 1 2 3 ऐसे डॉट डॉट करके अनंत तक का। और देखिए प्राकृतिक संख्या क्या इसमें पूर्णांक में है, यहाँ पर देखिए 1 से शुरू है अनंत तक का है, यानी हम कहेंगे प्राकृतिक संख्या जो है वो पूर्णांक में होगी। और इसी प्रकार अगर हमें कोई पूछे जो पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट करके अनंत तक का, क्या पूर्ण संख्या जो है पूर्णांक में है, तो हम बोलेंगे पूर्ण संख्या में पूर्णांक है। देखिए यहाँ 0 से शुरू है, अगर हम इसी को यहाँ 0 से अगर शुरू कर दें तो ये इतना जो है पूर्ण संख्या बनेगी, तो पूर्ण संख्या जो है पूर्णांक में है। अब अगर हम इसी का उल्टा अगर पूछें, क्या जो पूर्णांक होता है, पूर्णांक जो होता है वो एक प्राकृतिक संख्या होता है, तो ये जो है बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? पूर्णांक जो है वो प्राकृतिक संख्या क्यों नहीं हो सकता? अब देखिए पूर्णांक क्यों नहीं हो सकता, पूर्णांक में जो है माइनस से लेके माइनस अनंत तक का है, और +1 से लेके प्लस अनंत तक का है, यानी इसमें माइनस की भी संख्याएं आ रही हैं। इसका मतलब जो है प्राकृतिक संख्या में पूर्णांक नहीं हो सकता है। ये जो पूर्णांक है वो प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता है। इसी प्रकार पूर्ण संख्या भी नहीं हो सकता। यानी अगर हम कहें पूर्णांक जो है क्या वो पूर्ण संख्या हो सकता है, तो वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए पूर्ण संख्या में 0 से तो शुरू है अनंत तक का, लेकिन इसमें जो केवल -1 से लेके माइनस अनंत तक का संख्याएं आ जाती हैं, तो इसीलिए जो है ये पूर्णांक जो है पूर्ण संख्या नहीं होगा। तो ये 3 आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम कुछ और टॉपिक पढ़ाते हैं जिसे हम बोलते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब देखिए इसमें भी हमारे कई भाग हैं, तो इसे पहले मिटाते हैं फिर अच्छे से उसे समझाते हैं आपको। देखिए अब देखिए जो हम अगला पढ़ेंगे, अगली जो है हमारी परिमेय संख्याएं। अब देखिए परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। ये परिमेय संख्या जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से समझिएगा। देखिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या को हम
P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी बटा जिसे हम भिन्न कहते हैं, भिन्न के रूप में परिमेय संख्या को लिख सकते हैं। देखिए परिमेय संख्या जो है इसकी डिफिनीशन है, यानी इसका जो उदाहरण है जो है इसका, यानी परिभाषा जो है इसका है परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं यानी परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। जहां Q बराबर 0 ना हो और यह एक पूर्णांक हो। देखिए परिमेय संख्या की सिंपल डिफिनीशन जो है, परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है जहां Q बराबर 0 ना हो, यानी P बटा Q के रूप में जैसे हम भिन्न लिखते हैं, भिन्न के रूप में जैसे P बटा Q, यानी अगर हम देखें एक उदाहरण लेते हैं। देखिए अगर 1/2 लें तो जो 1 है ये P का मान है और जो 2 है ये Q का मान है, यानी देखिए P बटे Q के रूप में लिखा हुआ है, यही परिमेय संख्या है। इसी प्रकार हम 4/6 लें, 3/6 लें तो ये भी एक परिमेय संख्या है। P के जगह पे जो 3 है और Q की जगह पे 6 है, और हमें बोला है Q बराबर 0 ना हो। देखिए Q जो है, Q का मान यहाँ 2 है, यानी Q का मान 0 नहीं है, तो ये परिमेय संख्या है। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर Q का मान जो है 6 है, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। अगर हम देखें कोई 4 अगर 0 हो, अब देखिए ये क्या परिमेय संख्या है, तो इसमें देखिए P बराबर तो जो है 4 आया हुआ है, लेकिन जो Q का मान है, Q का मान 0 लिखा हुआ है। तो देखिए इसमें बोला गया है जहाँ Q बराबर 0 ना हो, यानी यहाँ पर Q का मान जो है 0 आ गया है, तो इसका मतलब ये जो है ये परिमेय संख्या नहीं है। तो इसी प्रकार अब देखिए जो इसमें अगला रूल जो है स्थापित होगा, अगला रूल क्या है, और यह एक पूर्णांक हो। अभी हमने आपको बताया पूर्णांक किसे कहते हैं। पूर्णांक जो होता है वो माइनस अनंत से लेके, यानी ऐसे इस तरफ यहाँ बीच में 0 होता है और 1 2 ऐसे डॉट डॉट करके प्लस अनंत तक, और इधर जो है -1 -2 ऐसे करके मतलब होता है, तो इसे पूर्णांक कहते हैं। अब देखिए पूर्णांक में क्या 1/2 आएगा। देखिए अगर हम इस ये 1/2 यानी किसका भाग है, ये जो है 1 का यानी 2 भाग किया गया है, यानी 1 में जो है 1 में 2 से भाग किया गया है। अगर हम 1 में 2 से भाग देंगे तो नहीं जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, यानी दशमलव आएगा। उसके बाद यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पर अगर हम भाग देंगे 2 पंचे 10, तो यहाँ पर जो है 10 5 बार में आएगा। तो ये 2 जो 1/2 लिखा हुआ है, यानी ये जो है 0.5 है। यहाँ पर अगर 0 लिखें 0.5, यानी 1 का आधा है। 1 का आधा अगर हम देखें तो किस में आएगा, यहाँ देखिए 0 और 1 के बीच में जो है यहीं पर तो आएगा 1 का आधा 0.5। अगर हम देखें कोई संख्या, जैसे यहाँ पर देखिए हमें 1 और 2 के बीच में अगर हम कोई संख्या देखें, जैसे 1,2 हमने लिया, अगर इसके बीच में देखें तो क्या 1.1 नहीं होगा, 1.2 होगा, 1.3, ऐसे ही करके बहुत सारी संख्याएं होंगी। फिर ऐसे 1.112,
फिर 1.113 ऐसे मतलब करके इस 1 और 2 के बीच में बहुत सारी संख्याएं होंगी। तो उसी प्रकार जो है ये देखिए ये पूर्णांक भी दर्शा रहा है। इसका मतलब जो है ये 1/2 जो है इसका एक पूर्णांक भी है और क्यों बराबर 0 नहीं है, यानी ये सिद्ध है कि यह एक परमीय संख्या है। देखिए परमीय संख्या के कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे हम उदाहरण लेते हैं 4/3, 5/8 और 1/4। अब देखिए ये जो है परमीय संख्याएं हैं किस लिए है। तो देखिए परमीय संख्या आप समझ गए होंगे। इसी तरह हम कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। अब देखिए परमेय संख्या समझ गए। अब वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसीलिए हम आगे के जो हैं पार्ट 2 में आपको अच्छे से और भी सारे कराएंगे। देखिए अभी नंबर सिस्टम जो है ख़त्म नहीं हुआ है, अभी इसका जो है और आगे का हम पार्ट 2 बनाएंगे, उसमें आपको क्लियरली अच्छे समझाएंगे। आप सब ऐसे ही सपोर्ट करिए ताकि हम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो ला सकें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो अगर चाहिए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।